everyone. Today we will discuss about class 8 science conservation of plant and animals. Okay guys, before this we have already discussed about conservation, biodiversity, forest, okay, reforestation, deforestation, wildlife, okay, extinct species, endangered species. Now today we will discuss about conservation of forest and wildlife. Now before this we have already discussed about what is the conservation. Conservation means wise and judicious usage of natural resources. Means if we use, okay, यानी वाइज मीन्स अपने तरीके से, ओके, जितना हमें जरूरत उससे हम थोड़ा कम यूज करें नेचुरल रिसोर्सेज का, सो दैट वी कैन यूज इन आवर फ्यूचर आल्सो. ओके, so today we will discuss about how can you conserve, okay, forest and wildlife. So first, as a afforestation, okay, or reforestation. What is the reforestation? Planting of new trees where forests have been destroyed. Means such place where forests are cutting down, okay, or where forests are destroyed, where we have to grow a new plant. हमें क्या करना चाहिए? नए प्लांट लगाना चाहिए. और उसको हम अनडिस्टर्ब की वैसे भी छोड़ देंगे ना, then automatic new plants will be grow automatic. So firstly we have to not disturb at that place where already deforestation will be happen, okay, or we can grow up new plant or undisturbed, okay, we don't disturb any other things, or we don't do any activity on that place where plant will be cutting down. And at time to time, okay, these are things. How can we control the deforestation, or how can we control, okay, that afforestation will be इंक्रीज, फॉरेस्ट को हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है ना. तो फर्स्ट क्या था, हम क्या करें, ऐसे जगह जहाँ पे क्या हो, अगर एक बार फॉरेस्ट कटिंग डाउन हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, उस एरिया को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. अगर उसको हम वैसे ही लीव कर देते हैं, ओके, देन ऑटोमेटिक प्लांट्स विल बी ग्रो, और वी कैन आल्सो ग्रो न्यू प्लांट्स. इज इट क्लियर? एंड एज ए टाइम टू टाइम वी हैव टू स्प्रे फायर एक्सटिंग्विशर. हमें क्या करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर टाइम टू टाइम उस पर स्प्रे करना चाहिए, so that there will no chance for fire का कोई चांस न रहे वहां पे. we have to remove insect and pest. for this we have to spray insecticide और fungicide हमें स्प्रे करना चाहिए, ओके. एंड प्रोटेक्शन फॉर ऑर्गेनाइज, जो ग्रेजिंग एनिमल है ना, ओवर ग्रेजिंग एनिमल्स, हमें उनसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. प्लांट इन हार्वेस्टिंग, उस एरिया को हम कैसे हार्वेस्ट करें उसका एक प्लानिंग बना के करना चाहिए. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी क्या करना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए, एंड उस स्ट्रिक्ट लॉ को अप्लाई भी करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? सो अगर स्ट्रिक्ट लॉ बनेगा और स्ट्रिक्ट लॉ अगर अप्लाई होगा अच्छे से ना, तो क्या होगा, फिर जो ह्यूमन मेड है वो फॉरेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे, कटिंग डाउन नहीं करेंगे ट्री का. सो लाइक दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो हैव डन, एंड IUCN and WWF and IUCN, they can make a different law as so that persons cannot prevent, okay, harmfuls, okay, for animals or any plants, okay, so that they can live forever. Now they can prepare some protected areas, WWF and IUCN, as in protected areas dedicated to the protection and maintenance, okay. होता क्या प्रोटेक्टेड एरिया में, हम क्या करें, उनका प्रोटेक्शन करें और मेंटेनेंस करें, किसका, ओके, बायोडाइवर्सिटी का एलॉन्ग विद नेचुरल रिसोर्सेज. जो बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज का मेंटेन और उसका प्रोटेक्शन करते हैं, किसमें, प्रोटेक्टेड एरियाज में. एंड व्हाट आर द प्रोटेक्टेड एरियाज? बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, these are known as a protected areas. As a first, biosphere reserve. So biosphere reserve are such type of area where protected area for the conservation of wildlife, plant and animal resources, okay. So a biosphere reserve is a
लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ का हम कंजर्व करें, प्लांट, एनिमल्स, अगर इन सारी चीजों को हम कहीं पे प्रोटेक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं, ओके, देन दीज एरिया आर नोन एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। एंड इन बायोस्फीयर रिजर्व डेवलप किया गया, क्यों ऐसा किया गया है? टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी को एंड इकोलॉजिकल को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस आल्सो। सो देयर आर सम कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड maintain ecological balance and maintain culture of the particular area, जो पर्टिकुलर एरिया वहां के कल्चर को मेंटेन करना है। परमिट ट्राइबल्स एंड अदर लिविंग इन द एरिया को एग्जिस्ट, जो और लोगों को वहां पे एंट्री न करने को मिले वहां पे। नाउ इन मध्य प्रदेश, ओके, देयर इज अ बायोस्फीयर रिजर्व, एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम क्या है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। एमपी में क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है, ओके, वेयर 1 नेशनल पार्क है एंड 2 बर्ड सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओके। ये देखो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एक लार्ज एरिया होता है, ठीक है ना। अब एक एमपी में क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका नाम क्या है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इन विच there are 2 wildlife sanctuary and 1 national park is situated, and the name of national park that is known as Satpura National Park. National park क्या है? सतपुरा नेशनल पार्क, एंड 2 wildlife sanctuary है, बोरी wildlife sanctuary and पचमढ़ी wildlife sanctuary. So these are reserved in the biosphere reserve, okay, where it should be situated in Madhya Pradesh. Now next, wildlife sanctuary. What are the wildlife sanctuary? So areas reserved for the protection of animals only. Such type of area where only animals are protected, okay. And in wildlife sanctuary, okay, some activity are allowed, as a harvesting of timber harvesting is allowed, and collection of minor forest product, forest कुछ minor product को हम क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं। And there are some wildlife sanctuary in India, एज ए गिर सेंचुरी है, दैट इज इन गुजरात, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा, द चिंगम सेंचुरी दैट इज इन श्रीनगर, एंड मुदमलाई सेंचुरी दैट इज नॉन एज इन तमिलनाडु, काजीरंगा सेंचुरी कहाँ है? आसाम में है, पेरियार सेंचुरी इन केरला। नाउ नेशनल पार्क, व्हाट आर द नेशनल पार्क? सो एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, such type of area that is protection for wildlife के लिए, जो वाइल्ड लाइफ हो गया ना, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो एरिया बनाएगा वो क्या है? आपका नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क किसको किसको प्रिजर्व करता है? फ्लोरा को, फौना को, लैंडस्केप हो गए, कुछ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट हो गए, उनकी क्या करता है? वो प्रोटेक्शन करता है फिर। एंड जैसे एक्टिविटी लाइक जो ग्रेजिंग हो गया, हंटिंग, फॉरेस्ट एंड कल्टिवेशन, ये सब क्या है वहाँ पे? बैन होते हैं, वेयर इन नेशनल पार्क, ओके। नाउ कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जिनको हम क्या जू में भी प्रोटेक्ट करते हैं ना, ओके, बट जू में उनको एजुकेट इन्वायरमेंट वैसा मिल नहीं पाता है बेटा, ओके। सो अब जू किस लिए होता है? वो पब्लिक एग्जीबिशन के लिए, यानी कि पब्लिक जाती है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को देखती है वहां पे, ओके, दैट इज नॉट ए नेशनल पार्क, ओके। सो द डिफरेंस बिटवीन जू एंड नेशनल पार्क, ओके, देखो जू में क्या होता है? एक आर्टिफिशियल हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। इन जू वी क्रिएट एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, ओके, एंड हम फूड क्या प्रोवाइड कराते हैं टाइम टू टाइम कुछ एनिमल्स के लिए, बट इन अ सेंचुरी एनिमल लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड दे कैन ऑब्टेन देयर ओन फूड, उनके लिए कोई फूड की जरूरत नहीं। तो नेशनल पार्क में क्या होता है? एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड दे कैन टेक फूड बाय ओन, बट इन जू आर्टिफिशियल हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और टाइम टू टाइम फूड देने पड़ते हैं वहां पे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल पार्क वहां पे सिचुएटेड हैं, जैसे जिम कार्बेट नेशनल पार्क, वेयर इट शुड बी उत्तराखंड, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, एंड रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सिंपलीफाई नेशनल पार्क इन उड़ीसा। नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क क्या है? इंडिया में मैनेज किया जाता है किसके थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ओके।
एंड इंडिया में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, और ये किसके थ्रू अच्छे से देख रखे जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। वैसे जैसे टाइगर के जो नंबर्स क्या कम होते चले गए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोजेक्ट लाई, क्या नाम था उसका, प्रोजेक्ट टाइगर। कब से शुरू हुआ था ये, 1973 में। उसमें क्या किया था, बस 19 टाइगर को रिजर्व किया गया था, बट आफ्टर सम टाइम अगेन जब काउंटिंग हुई थी ना टाइगर की, देन व्हाट विल इन 2014 देयर आर 44 tigers are reserved, okay, and these all thing will be seen by WWF and IUCN। ये जो दोनों जो है ना एक इंस्टीट्यूशन है जिनकी ड्यूटी क्या होती है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व को क्या देख रेख करना होता है। जैसे WWF स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, IUCN रिजर्व फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हो गए ये आपके, ओके। नाउ वन मोर थिंग, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ओके। नाउ आप देखते हो जो ऑल पेपर इज मेड अप ऑफ वुड, जितने पेपर किससे मिलकर बने होते हैं, वुड से मिलकर बने होते हैं ना, मेड अप ऑफ सेलुलोज फाइबर, ओके, एंड दे मेनली ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। सो अब हम ये करें, जो पेपर का वेस्टेज अगर हम कम कर देंगे ना, देन हम क्या कर सकते हैं, फिर फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। और इफ सम वेस्टेज जो पेपर हो गए उसका हम रीयूज करें एंड रिसाइकलिंग करें, तो मेन you know what is the meaning of recycling? Recycling is mainly refer for manufacturing new product from material that are waste, जिसको हम वेस्ट मान लें और उसका रिसाइकलिंग करें, then we get a new substance or new things that is known as a recycling. So when we take recycling process, then we can preserve forest also. Is it clear? So I think today's topic is complete. Now once again, reforestation, प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज वेयर फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड, जहां फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय है वहां पे क्या करें, प्लांटिंग करें नए ट्री का। बायोस्फीयर रिजर्व, प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, सच टाइप ऑफ एरिया वेयर वी कैन प्रोटेक्ट और कंजर्व वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स ओनली। व्हाट आर द नेशनल पार्क area which is strictly reserved for the protection of wildlife? Project Tiger started in 1973 with 9 tiger. In 2014, 44 tiger is preserved. WWF, what is the meaning? World Wildlife Fund for Nature. IUCN stand for International Union for Conservation of Nature. Okay, so I think today's topic is complete. Okay, thank you.